हालात ठीक करना। आज बाबा जी को अपने देश के लोग, अगर उनके अंदर इतना पावर है तो अपने देश के हालात ठीक करें, ना कि ऐसे फॉल्स चीज़ें कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। जब हम आपस में कोई फर्क नहीं करना चाहते हैं तो आप क्यों लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है? भाई हम सब मिलके भी तो रह सकते हैं। देखिए, एक मिक्स दाल बनती है तो वो अकेले एक दाल से नहीं बनती है, उसमें बहुत सारी दालें पड़ती है, तब वो मिक्स दाल बनती है और स्वाद भी आता है। वैसे ही हिंदुस्तान है, हम सब एक है, हम सबसे हिंदुस्तान है, हम सबसे विकास है। हिंदुस्तान ही हमारी पहचान है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे अंदर एकता है तो कोई भी देश हमसे ऊपर नहीं जा सकता। अपनी एकता को मजबूत करिए और ऐसे मुझे लगता है बाबा जी के लोग जब सुनते हैं तो ऐसे लोगों को हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, जो जनता को समझ में आए कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और इससे हमारा भविष्य सिक्योर होगा। और आप जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो आप ये बताइए, आपकी बहन ने भी शायद मुस्लिम से शादी करी हुई है, तो जब आप अपने घर में कराएं तो वो अच्छा, और कोई बाहर करे तो वो लव जिहाद, ये बहुत सही है। ये सब नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान सबका है और हम सबको मिलकर रहना चाहिए। यही सबको स्टेटमेंट भी देना चाहिए, चाहे वो बाबा हो या कोई बड़ा लीडर हो या मैं और आप क्यों ना। अरे बाबा जी का है, घर वापसी होगी सबकी एक तरफ से। देखिए, जबरदस्ती तो कोई किसी से नहीं कर सकता, चाहे वो आप हो या हम हो। जिसकी खुशी है, जो चीज़ है, पाएगा इंसान। आप जबरदस्ती लोगों से मत करिए। लोगों के पास अपना खुद का दिमाग है, वो भी चलने दीजिए। आप अपना चला रहे हैं, लोगों को भी चलाने दीजिए अपना दिमाग। भाई मेरा दिमाग तो आजकल इसी में चलता है, किस तरीके से भारत में रोजगार बढ़े, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, एजुकेशन लेवल बढ़े, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, जो कोरोना काल में हुआ वो सारी चीज़ें कभी ना हो हमारे देश में, हम सिक्योर हो, हिंदू मुस्लिम हम सब लोग एक हैं, आगे बढ़े। ये सारी चीजें करने से देखिए हमारा और आपका पेट नहीं भरने वाला है। हम अगर ये डिस्कशन करते रहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी गाइस, हमारा पेट नहीं भरेंगे ये सब बातें। हमारा पेट भरेगा एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा रोजगार, हमारे देश की महंगाई कम हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। मैम, लोग बात कह रहे हैं कि इतने इस्लामिक राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? देखिए, जो चीज पहले से है वो पहले से है। आप आके बाद में बदलाव कर रहे हैं तो ये भी तो गलत है ना। अगर आपको यही है तो फिर फाइट करते रहिए इस चीज पे। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान की एकता ही है, सब साथ में है, सब एक है, आप उसको नहीं भंग कर सकते, चाहे वो कोई भी। तो ऐसे मतलब जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये एक अपराध मानते कि नहीं मानते आप? मैं देखिए, किसी की भी मांग को कोई भी अपराध नहीं मानती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो हमारे देश की जो एकता है शुरू से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, आप उसको मत छेड़िए, उसको मत। नहीं, तो संवैधानिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो वैसे में हिंदू राष्ट्र की मांग कहाँ तक उचित है? ये संविधान के खिलाफ है। वही देखिए ना, संविधान के ही खिलाफ है ना। जब हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो आप, मुझे लगता है एक बार सबको संविधान भी पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा था। उनकी जयंती पे सिर्फ विश करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। मुझे लगता है उस दिन हम सबको एक बार संविधान फिर से पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। आप तो महंगाई सह लेंगे भाई, आपका इतना बड़ा दरबार लगता है, जाने कितना आपको तो चढ़ावा चढ़ता है, तो आपके लिए महंगाई का क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई तो हम और आप जैसे लोगों के लिए पड़ेगी ना। तो बाबा जी, हम तो नहीं सह पाएंगे, आप सह लेंगे, क्योंकि आपके पास है बहुत कुछ सहने के लिए। महंगाई देश में है कहाँ? क्यों, आपको नहीं दिख रही महंगाई देश में? सब चंगा से सब चंगा है। आप लोगों की जो इनकम रहती थी पहले, आज उस इनकम में आप घर अपना चला लेते हैं। राशन मिल रहा है, देश को 80 करोड़ तो जनता को राशन मिल रहा है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। आज हमारे देश के 80 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो आज इनके राशन पे पल रहे हैं। अरे हमारे देश के लोगों को रोजगार की जरूरत थी, रोजगार मिलता तो हमारे देश का खुद जो हिंदुस्तानी इंसान है वो खुद 80 करोड़ के पता नहीं कितने लोगों को राशन की पूर्ति करा देता, अगर आप हिंदुस्तान में रोजगार और महंगाई और इन सब चीजों पर ध्यान देते। बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो संविधान है वही सही है, उसी को हम फॉलो करते आए हैं और उसी को आगे फॉलो करेंगे। आप हर चीज के साथ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि ये जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी। तो हिंदू राष्ट्र की मांग अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? देखिए, अब वो मांग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये मांग नहीं होनी चाहिए, बेफिजूल बाबा साहब का मांग है ना? होनी चाहिए। देखिए, मांग होनी चाहिए सही चीजों की। आप बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदले तो ये तो सही नहीं है ना। ये तो उनका अपमान हुआ ना। बाबा साहब ने बहुत कुछ सोच के संविधान लिखा है। आप ये देखिए, उन्होंने अगर लिखा था तो आज उसी संविधान को लेके लोग शपथ लेते हैं। तो अब आप जब इस चीज में आगे आ चुके हैं तो अब क्यों पीछे जाना? तो लोग कह रहे हैं कि राम राज आ रहा है, आप उनसे खुश नहीं है कि राम राज आ रहा है? देखिए, ये सबकी, देखिए रिलीजन अपना अपना मान और सम्मान है, सबकी आस्था है। आस्थाओं को राजनीति में नहीं खींचना चाहिए। देखिए, जब नोटबंदी बंद हुई थी तब बहुत सारे वादे किए गए थे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस आएगा और 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, आतंकवाद खत्म होगा, बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत से वादे हमने भी सुने होंगे, आपने भी सुने थे। आप वही 2000 का नोट बंद हो रहा है,
उसमें एक चिप लगी हुई थी, एक मैडम बोलती थी चिप है चिप है चिप नैनो चिप है, है, पता लगेगा नैनो उससे। चिप है, पता लगेगा। देश तो तर रात को सरकार बोलती थी, कैसी बात कर वो एकदम से कहाँ चली गई वो चिप? वो मैम आके अब पूछे ना कि वो चिप कहाँ चली गई, क्यों फिस हो गई, क्या चिप में पानी वानी चला गया, क्या हो गया? और वो मास्टर एक सर भी कैसी बोलते थे, एक सर भी बोलते थे, एक सर भी बोलते थे। मास्टर स्ट्रोक जो होते हैं ना वो देश के अच्छे के लिए होते हैं, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इससे बहुत से लोग परेशान होंगे जो नोटबंदी के टाइम पे भी हो चुके हैं और अब फिर से होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो विपक्ष को कमजोर करने के लिए सब चीजें करी जाती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैडम ये उसका सब काला धन वापस लाने की एक सर प्रक्रिया है। पहले भी काला धन वापस नहीं आया था क्या? आपने कभी देखा, आपने किसी की रिपोर्टिंग करी कि आपको काला धन वापस मिला? हो सकता है वही आवाज काला आई, धन। मास्टर स्ट्रोक है, अब शायद कहीं से कुछ देखिए, जुगाड़- बड़े बड़े पहले नोट भी- जमा नहीं होंगे ना। देखिए पहले भी बहुत सारे वादे सुने हमने जो सारे फिस के फिस हो गए, अब फिर से सुन रहे हैं, देखते हैं कितने होते हैं। 2024 को कैसे देख रही हैं आप? अब अभी कर्नाटक में हार हुई है भाजपा की, कांग्रेस 2024 में देखिए जिस तरीके से कर्नाटक की जनता जागरूक हुई, कर्नाटक की जनता को समझ में आ गया कि हिंदू मुसलमान से हमारा पेट नहीं भरने वाला भाई, हमारा पेट भरने वाला है अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम और सुकून की लाइफ से। धीरे 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 हर जगह कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है ना देश को जोड़ने का काम करती है और नौकरियों पर ध्यान देती है और लोगों की चीजों पे ध्यान देती है। वो ये नहीं करती कि वो हिंदू मुसलमान, ये चीज कांग्रेस ने नहीं करी, इसीलिए आज कांग्रेस वो तो कह रहे कांग्रेस ने ये लूटने का काम बताइए, किया है। अमित शाह ने कहा था कांग्रेस की सरकार है कि दंगे होंगे कर्नाटक में। अच्छा, तो कहीं आपको दिखे? अभी तो आज शपथ लिया है, उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसे मुझे लगता है इस तरीके के स्टेटमेंट बोलने भी नहीं चाहिए कि लोगों के कानों तक जाएं। आप बहुत एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पर हैं, तो मुझे लगता है अपने हर पद की गरिमा